मेरी बहन प्रेग्नेंट थी। मेरी बहन ने मुझे अपनी देखरेख के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन मेरे जीजू ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया कि आपका पति कितना गिरा हुआ है, तो मेरी बहन कहने लगी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मेरी बहन अपने पति के कमरे में मुझे लेकर गई और बाहर से गेट को बंद कर दिया। मेरे जीजू ने मेरी चीखें निकाल दी। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रूपाली है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम दीपिका। बहन की शादी को लगभग 7 साल गुजर चुके हैं। मेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी दीदी की शादी काफ़ी पैसे वाले घर में हुई है, लेकिन उनको कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। इस साल दीदी उम्मीद से थी। दीदी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर हमारे घर वाले बहुत खुश हो गए और दीदी के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। दीदी से रोज मेरी बात फोन पर हुआ करती थी। एक दिन दीदी ने कहा, बहन अब मुझसे काम धंधा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। तेरे जीजू के लिए भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए तू कुछ महीनों के लिए मेरे घर पर आ जा। मैंने अपने मम्मी पापा से परमिशन लिया और दीदी के घर चली गई। दीदी और जीजू मुझे देखकर बहुत खुश हुए। दीदी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि उनको कोई खजाना मिल गया हो। मैंने सोचा शायद काफ़ी टाइम के बाद देख रही है, इसलिए इतना खुश है। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी दीदी मेरी ज़िंदगी खराब करने वाली थी। मेरी दीदी ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जो दुनिया की कोई भी दीदी नहीं करेगी। दीदी के घर गए हुए मुझे 2 दिन बीत गए थे। 2 दिन बाद धीरे धीरे जीजू मेरे करीब आने की कोशिश करते, हंसी मजाक करते, मेरे हाथों को छूने की कोशिश करते। पहले पहले मुझे लग रहा था जीजू साली में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। मेरे जीजू डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसी बातें करते जिन बातों को सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता। मैं सोचने लगती, आखिर जीजू को मेरे से क्या चाहिए। एक दिन जीजू मेरे कमरे के अंदर आ गए। उस समय रात के 12 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ रही थी। जब मैंने जीजू को देखा तो चौंक कर बैठ गई और मैंने जीजू से पूछा, जीजू आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? आपको तो दीदी के पास होना चाहिए था। तो जीजू मुझसे कहने लगे, क्यों, तुम भी तो मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकती हो। पहले मैंने सोचा जीजू मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जीजू मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगे। जीजू की हरकतों से मैं घबरा गई, बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और जीजू को बोला, अगर आप इस वक्त मेरे कमरे से नहीं गए तो मैं दीदी के पास जाकर आपकी सारी हरकतें बता दूंगी कि आपका पति कितना घटिया है, कैसी कैसी बातें करता है, मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन फिर भी जीजू मेरे कमरे से नहीं जा रहे थे। तब मैं भागकर दरवाज़ा खोला और सीधे दीदी के कमरे के अंदर चली गई। मैंने जाकर देखा दीदी अभी सोई नहीं है। मुझे ऐसी हालत में देखकर दीदी मुझे पूछने लगी, रूपाली क्या हो गया, क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तब मैंने अपनी दीदी को जीजू की सारी हरकतें बताई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई जब दीदी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे कि उनके पति के बारे में उनको सब कुछ पता था, जैसे उन लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा है।
मैंने अपनी दीदी को कहा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे आप दोनों की हरकतें कुछ अजीब लग रही है। तब मेरी बहन मेरे हाथ पांव जोड़ने लगी और मेरे से कहने लगी कि रूपाली मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। तब मेरी दीदी ने मुझे कुछ ऐसी कहानी बताई जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल दहल गया। इतने में जीजू भी आ गए। दीदी कहने लगी, तुम्हारे जीजू गलत नहीं है, उनको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा है। दरअसल मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने ताना दे देकर मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और हम लोगों को भी एक बच्चा चाहिए। मेरी सास ने ये भी कह दिया है, अगर इस साल मैंने उनको एक बच्चा नहीं दिया तो मेरे पति की दूसरी शादी करवा देंगी। अगर तेरे जीजू की दूसरी शादी हो गई तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम लोग डॉक्टर के पास जा जाकर थक गए हैं। सभी डॉक्टरों का यही कहना है, तेरे जीजू के सारे रिपोर्ट सही है, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई, जैसे कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। तब मैंने दीदी को कहा, दीदी आप तो प्रेग्नेंट है ना? तो दीदी कहने लगी, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तेरे जीजू और मैं यही प्लान बनाया था कि प्रेगनेंसी का बहाना करके तुझे यहाँ पर बुलाएंगे और तुझे कैसे भी मनाकर तुझे माँ बनने पर मजबूर करेंगे। मैं चाहती थी कि तू मुझे एक बच्चा दे दे और दुनिया वालों को बता दूंगी कि यह बच्चा मेरा है, लेकिन तेरे से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मैं ही तेरे जीजू को तेरे करीब जाने को कहा। दीदी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दीदी को कहा कि आप एक बच्चा गोद भी तो ले सकती है, मुझसे ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप मेरी ज़िंदगी खराब करना चाहती है? ऐसा करने के बाद कौन सा लड़का मेरे से शादी करेगा? आपने अपने बारे में सोच लिया और मेरा क्या होगा यह नहीं सोचा। आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तब मेरे जीजू ने कहा, हाँ रूपाली, तुम सही कह रही हो। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कल सुबह तुम अपने घर चली जाना। जीजू की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोच रही थी, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी दीदी के लिए यह कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं। पूरी रात सोचने के बाद डिसीजन लिया कि मैं अपनी दीदी का साथ दूंगी। मैं उनकी बहन हूँ, अगर मैंने भी उसका साथ नहीं दिया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए अगली सुबह होते ही मैंने दीदी और जीजू से बात किया और मैं उनकी बात मान गई, उनका साथ देने को तैयार हो गई। उसी रात दीदी ने हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और 1 महीने बाद हमें खुशखबरी मिल गई। मैं प्रेग्नेंट थी और 9 महीने बाद मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की, और उन दोनों बच्चों को दीदी को सौंप दिया। कुछ दिन बाद मेरे और दीदी के ससुराल वाले सब आ गए। 2 बच्चों को देखकर सब बहुत खुश हो गए। बच्चे होने के 2 महीने बाद मैं अपने घर वापस आ गई। उनके घर से आते वक्त दीदी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जीजू दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए थे और कह रहे थे, तुम्हारी यह कुर्बानी हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने अपनी दीदी का साथ देकर गलत किया या सही।